हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग देखेंगे कंप्लीट रिड्यूसिंग एजेंट्स के रोल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रेफरेंस में। हम लोग करते हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर के लेक्चर्स, जिसमें हम लास्ट में अल्कोहल का प्रिपरेशन पढ़ रहे थे। तो प्लीज ये अल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड ही है, लेकिन साथ साथ में जो और फंक्शनल ग्रुप पे रिडक्शन होते हैं वो भी अब एक साथ देख लेंगे। जो भी रिड्यूसिंग एजेंट पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, चाहे अमाइन हो, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन हो, और भी एस्टर हो, उनके रिडक्शन के लिए कौन कौन से एजेंट यूज करते हैं, क्या कब बनता है, ये आज सिंगल लेक्चर में मैं करा दूंगा। एमपीवी रिडक्शन क्या है, LH4 NaBH4 इस सब का रोल, बाय मॉलिक्यूलर रिडक्शन क्या है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्या है, और भी बहुत सारे रिएक्शन सिंगल लेक्चर। चलिए शुरू करते हैं। पहला है नेम रिएक्शन, एमपीवी रिडक्शन, मर्लिन पॉन्ड्रॉफ वर्ली रिडक्शन। अब जरा देखो, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन टू कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, एल्डिहाइड है तो प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन है तो सेकेंडरी अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा बाय ट्रीटमेंट विथ एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड इन एक्सेस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। जरा देखिए, ये हमने लिया कीटोन। कीटोन होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा, और एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल में। इसका रिएक्शन कराया है, ठीक है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड से। एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, तो क्या बनेगा, दिस कीटोन विल रिड्यूस इनटू सेकेंडरी अल्कोहल। कीटोन किस में रिड्यूस हो जाएगा, एक सेकेंडरी अल्कोहल में। एल्डिहाइड रहेगा तो प्राइमरी अल्कोहल में। और ये हो गया रिडक्शन। कीटोन क्या किस में रिड्यूस हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल में। और अल्कोहल और जो आइसोप्रोपेनॉल है भाई, एक रिड्यूस हो रहा है तो एक ऑक्सीडाइज होना चाहिए। दिस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल विल गेट कन्वर्टेड इनटू एसीटोन, ठीक है। ये जो कीटोन था वो तो सेकेंडरी अल्कोहल में, ये तो हमारा प्रिपरेशन हो गया। लेकिन जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिया था, ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एसीटोन में। इस रिएक्शन को रिवर्सिबल दिखाया गया है। रिवर्स रिएक्शन को अगर उधर से पढ़े तो इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ओपेनॉर ऑक्सीडेशन। आप जरा रिवर्स देखिए, उधर से अगर पढ़ेंगे हम, ठीक है, प्रोडक्ट साइड से, तो लगेगा कि सेकेंडरी अल्कोहल ऐसे तो होगा। ये सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ है किसमें, कीटोन में। तो जब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के रोल पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि रिवर्स रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ओपन और ऑक्सीडेशन। यहां नहीं लिख रहे, लेकिन मैं रेफरेंस दे रहा हूं, ठीक है। इधर से पढ़ रहे तो ये एमपीवी रिडक्शन है, बैकवर्ड्स डायरेक्शन से पढ़ेंगे उसको ओपन और ऑक्सीडेशन बोलते हैं। नोट कर लीजिए, कीटोन रिड्यूस होगा सेकेंडरी अल्कोहल में, एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल। अब नेक्स्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। जिस तरह ग्रिग्नार्ड का रोल बहुत सारा है, बहुत सारे रिएक्शन उसके पढ़ते हैं, उस तरह है रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। क्या है फॉर्मूला इसका, LiAlH4। LiAlH4। अब इसको शॉर्ट में इतना बड़ा मतलब कि कई बार क्वेश्चन में लिखा रहता है LAH। LAH लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस करता है, कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में। लेकिन साथ साथ में, ठीक है, ये तो अल्कोहल की प्रिपरेशन मेथड की बात होगी, लेकिन साथ साथ में ये और सारे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है, रिड्यूस करता है। तो वो सारे रोल आज हम, ठीक है, जो पढ़ रहे थे एक साथ देख लेते हैं, कि फिर कभी जरूरत आपको ना पड़े, एक जगह लिखा रहे, ताकि आप जब जरूरत पड़े, चाहे एसिड पढ़ रहे हो, एस्टर पढ़ रहे हो, जहां भी LiNH4 का रोल है, आप क्वेश्चन कर सको उसका। जरा देखो, हमने लिया है एल्डिहाइड चाहे कीटोन। भाई एल्डिहाइड चाहे कीटोन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका रिएक्शन कराएंगे LAH इन प्रेजेंस ऑफ ईथर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अभी मैकेनिज्म देखेंगे, क्योंकि मैकेनिज्म इसका इंपॉर्टेंट है। तो क्या बनेगा, OH लग जाएगा। एल्डिहाइड रहेगा तो प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन रहेगा तो सेकेंडरी अल्कोहल। अब जरा देखिए इसका मैकेनिज्म, ये है LiAlH4। LiAlH4, दिस इज LiNH4। अलग से स्ट्रक्चर देख लेते हैं। AlHH,
तीनों बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ फिर H माइनस के साथ इसमें है आयनिक, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी, और बाहर है आयनिक बॉन्ड। तो तीनों ही टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट है। ये है LiLH4 का स्ट्रक्चर। अपने रिएक्शन में ये जब ये किसी को रिड्यूस करता है तो ये क्या करता है, ये H माइनस हाइड्राइड ट्रांसफर ही करता है, हाइड्राइड के थ्रू सामने वाला फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है। जरा देख लीजिए मैकेनिज्म इसका, फिर एक साथ इसके रोल देख लेते हैं। दिस इज LiLH4, कोवेलेंट बॉन्ड भी है, कोऑर्डिनेट भी है और आयनिक बॉन्ड भी। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं विथ रेफरेंस टू एल्डिहाइड चाहे कीटोन। जरा इसका मैकेनिज्म देख लो। पहले क्या करेगा, LaH, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसका रिएक्शन किस में कराते हैं, ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराते हैं। अभी देखेंगे इस रिएक्शन में वाटर आप सॉल्वेंट की तरह नहीं ले सकते प्लीज। जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया गया था तो वाटर नहीं लिया गया, बाद में हाइड्रोलिसिस कराया गया, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को खुद किस में प्रिपेयर करते हैं, ईथर, ड्राई ईथर एज ए सॉल्वेंट, ड्राई ईथर में प्रिपेयर करते हैं। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विल गिव H माइनस, और यहां होगा पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से क्या मिलेगा, वो देखो LaH, उसी को शॉर्ट में लिखा है H माइनस। H माइनस का इस कार्बन पे होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो ये सॉल्ट बन जाएगा। अब इस सॉल्ट का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, इस सॉल्ट में हम, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बन जाएगा क्या, एल्कोहल। एल्कोहल में भी सेकेंडरी में भी प्राइमरी डिपेंड करता है कि एल्डिहाइड या कि कीटोन। अब देखते हैं कि मैकेनिज्म क्यों जरूरी है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है मैकेनिज्म के बारे में। तो पहला, 2H अल्टीमेटली यही तो हो रहा है कि एक H कार्बन पे लग रहा है और एक H O पे लग रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है, दो हाइड्रोजन अल्टीमेटली लग रहा है भाई, इसमें एल्डिहाइड चाहे कीटोन में अल्टीमेटली आप देखेंगे क्या लग रहा है, 2H लग रहा है। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे 2H लग रहा है, एक H है और एक H है, लेकिन इनका सोर्स अलग अलग है। एक H आ रहा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, एक हाइड्रोजन आ रहा है जो कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, दैट इज कमिंग फ्रॉम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और जो O से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है दैट इज कमिंग फ्रॉम सॉल्वेंट, जो सामने आपने बाद में हाइड्रोलिसिस कर रखा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है, ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आप वाटर नहीं ले सकते, वहां एक्वस मीडियम, उसको ईथर में प्रिपेयर करते हैं। क्यों, अगर आपने वाटर ले लिया, वाटर ले लिया आपने, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को वाटर में ले लिया, तो भाई क्या करेगा, LaH, LaH क्या करेगा, वाटर से वॉलेंटली रिएक्ट करता है। जरा देखिए क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, तो LaH किस में लेते हैं, ईथर में। जरा देखिए क्यों, वाटर नहीं ले सकते प्लीज, वाटर लिया गया है यहाँ पे, लेकिन पहले पूरा का पूरा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तुम सोच सकते हो सर वाटर तो आप हाइड्रोलिसिस करा ही रहे हो, लेकिन क्या किया गया है, पहले दो स्टेप का रिएक्शन है। पहले पूरा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का कंजम्पशन हो चुका है, ठीक है, उसके बाद जो बना है सॉल्ट उसका हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। इनिशियली विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वी कैन नॉट टेक वाटर। क्यों भाई, ये है वाटर। अब LaH जब लेंगे तो LaH क्या देगा, H माइनस, दिस H माइनस विल रिमूव H हाइड्रोजन, वाटर का जो एसिडिक हाइड्रोजन है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय H माइनस हाइड्राइड। स्ट्रॉन्ग बेस से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है भाई, H माइनस दे रहा है यार, H माइनस स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो यहाँ एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, H2 गैस लिबरेट होगी, और ये रिएक्शन, ठीक है, वॉलेंट बोथ है, ठीक है, एक्सप्लोजिव रिएक्शन है। आप इस तरह से, इसका मतलब आप वाटर में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को नहीं यूज कर सकते, कोई ईथर लेते हैं, में डाइथाइल ईथर, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, कुछ भी लिखा जा सकता है, ईथर तो बहुत सारे हैं। कोई प्रोटिक सॉल्वेंट आप नहीं ले सकते, नहीं तो फिर वही रिएक्शन हो जाएगा, वो देगा H माइनस, और जो प्रोटिक सॉल्वेंट है उसका H प्लस निकल के H2 गैस लिबरेट होगी, वो तो ठीक है, लेकिन रिएक्शन बहुत ही एक्सप्लोजिव नेचर का है, तो आप नहीं ले सकते। अब तो हमने क्या देखा, मेनली एक हाइड्रोजन आया है किससे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, दूसरा हाइड्रोजन कहां से आया है, सॉल्वेंट से। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, फिर बाद में सारे रूल इसके देख लेंगे। मान लो दे दिया, अब ये क्यों जानना जरूरी है, आइसोटोपिक इफेक्ट के लिए। अब क्वेश्चन देखो, कैसे दे सकता है, LiAlD4 लेंगे, मान लो दे दिया है LiAlH4 नहीं, D क्या है, H का आइसोटोप ड्यूटेरियम, LiAlD4 इन ईथर, और फॉलोड बाय, अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए विदाउट मैकेनिज्म जाने आप कर नहीं पाएंगे,
अब जरा देखो, ऑब्वियस है कि इस कार्बन पे एक इस ठीक है एल्कोहल तो बनना ही बनना है, एल्डिहाइड है तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। एक कार्बन पे इस कार्बन पे एक H लगेगा और एक ऑक्सीजन पे H लगेगा, ये तो होता है। कार्बन पे H कहां से लगता है? कार्बन पे जो H लग रहा है उसका सोर्स क्या है? LiAlH4 सोर्स था। लेकिन इस बार LiAlD4 है, तो इसका मतलब क्या होगा? LiAlD4 विल गिव D माइनस, जस्ट लाइक H माइनस। जस्ट लाइक H माइनस ये क्या देगा? D माइनस देगा। और पहले प्रोडक्ट क्या बनेगा जरा देखिए, पहले ये बनेगा। अब यहां क्योंकि ये डी कहां से आया है? LiAlD4 है, डी। अब उसके बाद अगला सोर्स क्या है? इसके बाद तो हम सॉल्वेंट से H लेंगे, उसके बाद कराया गया हाइड्रोलिसिस, इसका मतलब O पे क्या लगेगा? H। इसका मतलब O पे क्या लगेगा? H। तो C से के साथ इस बार लगेगा D और O के साथ लगेगा क्या? H। तो इसको ध्यान में रखना है। मान लो यहाँ H3O की जगह, H3O प्लस की जगह दे देता है D2O, हो सकता है हैवी वाटर, तो इसका मतलब उस केस में क्या होता? O के साथ भी, C के साथ तो D लगता ही, O के साथ भी D लगा होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब ये तो हो गया उसका थोड़ा मैकेनिज्म, आइसोटोपिक इफेक्ट की बात। लेकिन अब हमको मेन जो है कि एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल बनता है, लेकिन और सारे फंक्शनल ग्रुप को भी ये रिड्यूस करता है। तो वो सारे रिएक्शन आज सिंगल लेक्चर में हमको दिखना है। तो अब हेडिंग लिखेंगे अदर रिएक्शन ऑफ LaH, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो देखो जरा यहां बना लेते हैं। यहां हमने लिख लिया LaH ईथर, LaH ये तो था, LaH इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। पहले रिएक्शन कैसे कराते हैं? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को किसमें डिसॉल्व कराते हैं? ईथर में, वाटर में नहीं। फिर कुछ बनता है उसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं। देखो अब एक साथ सारे रिएक्शन लिख लेते हैं। एल्डिहाइड अगर हुआ, जाओ अगर हमने एल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड को किसमें रिड्यूस करेगा ये? एल्डिहाइड विल गेट कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी अल्कोहल। नोट करते रहिए, एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल, एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल। यहीं पे कीटोन लिया RCOR, कीटोन से क्या बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल। कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल, एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक, और सारे फंक्शनल ग्रुप को, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप को ये, ठीक है, अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। फिर और लिखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी अल्कोहल, RCH2OH। कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में बता दूं मैं, थोड़ा ये एक्सेस रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि पहले क्या होगा, देखो जरा वही वाली रिएक्शन जो वाटर के साथ दिक्कत थी। कार्बोक्सिलिक एसिड के पास भी जो हाइड्रोजन है O से जुड़ा हुआ, वो एसिडिक नेचर का है, और एसिडिक हाइड्रोजन के साथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करता है? H माइनस दे के H2 लिबरेट करा देता है। इस केस में क्या होगा, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सेस में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेना होगा, ठीक है, ताकि फर्दर अल्कोहल बन सके। और ये बहुत अप्रोप्रिएट मेथड नहीं है कार्बोक्सिलिक का रिडक्शन। तो हम कार्बोक्सिलिक का रिडक्शन डायरेक्ट ना करा के, क्योंकि वहां एसिड बेस रिएक्शन होने के ज्यादा चांसेस है, उसको पहले एस्टर में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर उसका रिडक्शन कराते हैं। लेकिन इन केस क्वेश्चन पूछ सकता है भाई कार्बोक्सिलिक से क्या बनेगा? अल्कोहल। और देखिए एस्टर RCOR। अब एस्टर में देखो, एस्टर में इतने कार्बन का एक अल्कोहल और एक कार्बन का अलग अल्कोहल, एस्टर में क्या बनेंगे? दो अल्कोहल बनेंगे, RCH2OH, RCH2OH प्लस R-OH, RCH2OH प्लस R-OH। नोट करते रहिए, ये R और R सेम भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने जानबूझ के डिफरेंस दिखाने के लिए थोड़ा अलग लिखा है, सेम भी हो सकते हैं। फिर लिखिए एनहाइड्राइड, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है भाई, भूलना नहीं, एकदम इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ले लिया हमने एनहाइड्राइड, यहाँ भी R और R सेम हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं।
एनहाइड्राइड को भी ये रिड्यूस करता है किसमें, दो एल्कोहल यहां भी बन जाएंगे, यहां भी दो एल्कोहल बन जाएंगे, RCH2OH प्लस R-CH2OH। मे भी R और R सेम भी हो सकते हैं, these two alcohol may be different, may be same। तो कार्बोक्सिलिक को भी अल्कोहल में, एस्टर को भी अल्कोहल में, एल्डिहाइड कीटोन को तो अल्कोहल में था ही, एनहाइड्राइड को भी अल्कोहल में, और भी फंक्शनल ग्रुप है, और भी फंक्शनल ग्रुप है भाई, इसको भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर RCOCl एनहाइड्राइड, RCOCl एनहाइड्राइड को भी, एनहाइड्राइड को भी सॉरी एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड तो हो गया, एसिड हैलाइड को भी एल्कोहल में, RCH2OH, एसिड हैलाइड को भी एल्कोहल। फिर अभी जब हम ईथर का रिएक्शन पढ़ेंगे साइक्लिक ईथर का, वहां भी हम देखेंगे, तो फिलहाल मैं लिख दे रहा हूं, लेकिन प्लीज उस रिएक्शन का मैकेनिज्म हम लोग ईथर में पढ़ लेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, रिंग ओपनिंग ऑफ साइक्लिक ईथर। यहां बस मैं मेंशन कर दे रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है भाई, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जस्ट इंपॉर्टेंट लाइक इग्नाट। देखना तीन रिएजेंट बड़े इंपॉर्टेंट है पूरे ऑर्गेनिक में, आप देखिएगा इनका रोल कितना, मतलब कितना क्वेश्चन आता है उनका। एक है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, खुद चेक करना कितने क्वेश्चन में मेंशन रहता है वो लोग, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन, और तीसरा ये है, मतलब तमाम चैप्टर में इनकी रिएक्शन है, ठीक है। कई सारे फंक्शनल ग्रुप पूरे मतलब रिएक्शन करते हैं ना, ग्रिग्नार्ड का भी वही हालत है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के रिएक्शन पढ़े हमने, और साथ में ये, तो ये जो इसलिए ये रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका पूरा रोल पता होना चाहिए। साथ साथ में अब लेंगे हम साइक्लिक ईथर, खासकर 3 मेंबर, तो इसमें भी बनेगा एल्कोहल, साइक्लिक ईथर को भी किसमें, एल्कोहल में। इस रिएक्शन को हम लोग पढ़ेंगे किसमें, ईथर के रिएक्शन में, कंप्लीट मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां बस मैं मेंशन कर रहा हूं, थोड़ा देखना है। एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, एल कार्बोक्सिलिक एसिड, खुद एस्टर, ठीक है, इतने सारे फंक्शनल ग्रुप तो अभी हो गए। अब इन सारे फंक्शनल ग्रुप में क्या कॉमन था, अभी तक जो रिएक्शन लिखे गए, इसमें बन रहा था क्या, एल्कोहल। अल्टीमेटली देखिए एल्कोहल ही बन रहा था, अल्टीमेटली इसमें क्या बन रहा था, सब लोग किसमें रिड्यूस हो रहे थे, एल्कोहल में। तो ये तो एल्कोहल के प्रिपरेशन की बात हो गई, लेकिन और भी, ठीक है, और भी फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है डिफरेंट चीजों में, तो जरा वो भी देख ले। फिर से इसी तरह बनाएंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर, ठीक है, पहला, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अच्छा, हो सकता है क्वेश्चन में एरो पे ध्यान देना है कि हो सकता है इतना ना लिख के केवल क्या लिख दे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मेंशन कर दे, तो आप ये मत सोचिएगा कि सर कैसे होंगे, ईथर तो लिखा नहीं। अरे ईथर सॉल्वेंट की तरह लेते हैं, तो पहले कुछ सॉल्ट बनता है, फिर हाइड्रोलिसिस के बाद फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन हो सकता है एरो पे केवल, खासकर बोर्ड वाले क्वेश्चन में, लिथियम LaH चाहे LiLH4 लिख के छोड़ दे, उससे हमको परेशान नहीं होना है, हमको फाइनल प्रोडक्ट वही बनाना है। अब और देखिए इसके रिएक्शन, अब तक तो बस क्या देखा था, एल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड। अब देखिए साइनाइड रहेगा, साइनाइड को रिड्यूस करता है ये किसमें, प्राइमरी एमाइन में, इतना इंपॉर्टेंट है, साइनाइड को किसमें, प्राइमरी एमाइन में। फिर आइसोसाइनाइड को, आइसोसाइनाइड को सेकेंडरी एमाइन में, साइनाइड को प्राइमरी एमाइन में, आइसोसाइनाइड को सेकेंडरी एमाइन में, ठीक है। आइसोसाइनेट इवन RnCO तो क्या बोलते हैं, आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट को भी किसमें, सेकेंडरी एमाइन में, आइसोसाइनेट को भी सेकेंडरी एमाइन में। फिर देखो अभी एमाइन के देखो चल रहे प्रिपरेशन मेथड, एमाइन की प्रिपरेशन मेथड है। फिर एमाइड RCONH2, एमाइड को भी ये कन्वर्ट करता है किसमें, एमाइन में, एमाइड को भी एमाइन में, RCONH2 को भी RCH2NH2। और नेक्स्ट है एजाइड RN3, ठीक है, RN3, एल्काइल चाहे एराइल, RN3 एजाइड, एजाइड को भी ये कन्वर्ट करता है किसमें, एमाइन में, एजाइड को भी एमाइन में। नोट करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन, एजाइड को भी एमाइन में। नेक्स्ट है
RNO2, RNO2 को भी रिड्यूस करता है ये RNH2 में। इंपॉर्टेंट लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे R जो है वो केवल एल्काइल ग्रुप, ठीक है, एलिफैटिक नाइट्रो कंपाउंड को, ठीक है, R क्या है यहाँ पे, कोई एल्काइल ग्रुप, एराइल नहीं, एरोमेटिक नाइट्रो नहीं, एलिफैटिक नाइट्रो कंपाउंड को ये एमाइन में रिड्यूस करता है। अब इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहीं पे अगर हम नाइट्रोबेंजीन ले लें, प्लीज दोनों चीजें अलग हैं। यहाँ आर जो है कोई मिथाइल एथाइल प्रोपाइल इस तरह ग्रुप है, एरोमेटिक नहीं। अगर नाइट्रोबेंजीन ले लेंगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा किसमें, मेनली ट्रांस एजोबेंजीन में। नाम लिख लीजिए इसका, नाइट्रोबेंजीन को किसमें रिड्यूस करता है ये, ट्रांस एजोबेंजीन। ट्रांस एजोबेंजीन। तो एलिफैटिक नाइट्रो कंपाउंड को एमाइन में, ठीक है, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड को एजोबेंजीन में। ठीक है, साइनाइड से एक इंपॉर्टेंट टर्म और लिख लीजिए चाहिए तो, अगर साइनाइड का लिखा है लो टेम्परेचर, ठीक है, -50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, साइनाइड के साथ नॉर्मल टेम्परेचर पे तो एमाइन बनता है, लेकिन अगर टेम्परेचर लो लिखा हुआ है -50 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें बन जाएगा एल्डिहाइड। इन केस टेम्परेचर कहीं मेंशन कर दिया स्पेसिफिक, अनलेस टेम्परेचर प्लीज, अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो हम साइनाइड से सीधे क्या लिखेंगे, एमाइन ही लिख देंगे, प्राइमरी एमाइन। लेकिन टेम्परेचर स्पेसिफिक मेंशन है -50, लो टेम्परेचर पे वो क्या बनाता है, एल्डिहाइड। लो टेम्परेचर पे एल्डिहाइड। फिर ये इसका रिएक्शन करा दे प्राइमरी चाहे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड से, प्राइमरी चाहे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड से, तो क्या बनाता है, एल्केन। टर्सरी नहीं, टर्सरी लेंगे तो एल्कीन बन जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। प्राइमरी चाहे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड को एल्केन में रिड्यूस करता है, प्राइमरी चाहे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड को एल्केन में रिड्यूस करता है। टर्सरी लेंगे, इनकेस आपने अगर टर्सरी हैलाइड ले लिया तो फिर वहां पे एलिमिनेशन हो जाएगा, E2 रिएक्शन, और क्या बनेगा, एल्कीन। एल्कीन। तो इतने सारे फंक्शनल ग्रुप को भाई पिछले पेज भी लिखा था, वो रिड्यूस करता है, इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल तो ठीक है, एल्कोहल तो प्रिपरेशन मेथड तो है, लेकिन साथ साथ में एमाइंस का, एल्डिहाइड्स का भी प्रिपरेशन मेथड है। एल्केन भी बन सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी हैलाइड के साथ, एल्कीन भी बन सकता है टर्सरी हैलाइड के साथ। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में, मेन LiAlH4, जरा लिख लीजिए, LiAlH4 डज नॉट रिड्यूस, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल बॉन्ड, डबल ऑब्लिक ट्रिपल बॉन्ड। एल्कीन या एल्काइन का कोई रिडक्शन नहीं, डबल ऑब्लिक ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन और एल्काइन का कुछ नहीं, अनलेस it is conjugated with, unless it is conjugated with benzene ring। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में, unless it is conjugated with benzene ring। जरा देखिए, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करता है, अनलेस कि वो डबल बॉन्ड चाहे ट्रिपल बॉन्ड रिंग से, एरोमेटिक रिंग से कॉन्जुगेशन में ना हो। देखिए एग्जांपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है इसके बारे में, चलिए, इस कंपाउंड का नाम है क्रोटोनल्डिहाइड, लेकिन नाम जरूरत नहीं है, आगे हमको एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ना है, ये एल्डोल कंडेंसेशन में देखेंगे। इसका रिएक्शन लिख दिया LOH ईथर हाइड्रोलिसिस, LOH मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये यहाँ पे क्या होगा, केवल एल्डिहाइड का रिएक्शन होगा प्राइमरी अल्कोहल में, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है किसी रिंग से, एरोमेटिक रिंग से कॉन्जुगेशन में नहीं है। क्या बनेगा, डबल बॉन्ड वैसे का वैसे ही बना रहेगा, प्रोडक्ट में भी बना रहेगा, केवल जो एल्डिहाइड है वो कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर यही पे ये है,
दिस कंपाउंड इज सिनेमैल्डिहाइड, आगे सारे नाम देखेंगे। अगर हम यही सिनेमैल्डिहाइड ले लें और इसका यही रिडक्शन करा दें, तो इस बार चूंकि डबल बॉन्ड ये बेंजीन रिंग से कॉन्जुगेशन में है, तो दिस डबल बॉन्ड विल आल्सो गेट रिड्यूस। अदरवाइज डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करता है LiLH4 अनलेस की रिंग से कॉन्जुगेशन में ना हो। इस बार देखो डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा, इस बार डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा। अब जरा देखो, अब इतने सारे ग्रुप को रिड्यूस कर रहा है। अब किसी कंपाउंड में हमारे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, हम चाहते हैं कुछ खास फंक्शनल ग्रुप ही रिड्यूस हो, बाकी सब बच जाए प्रोडक्ट में। क्योंकि ये तो भाई सबको देखा, नाइट्रो को, मतलब बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप, इतने सारे फंक्शनाइड को, सबको तो रिड्यूस कर ही रहा है कहीं ना कहीं। बस डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को छोड़ के, वो भी खास कंडीशन में उनको भी रिड्यूस कर देता है। अब किसी कंपाउंड में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर भी है, सब है, और हम चाहते हैं कि कुछ खास फंक्शनल ग्रुप बस रिड्यूस हो, बाकी सब बच जाए, तो वहां हम यूज करेंगे दूसरा रिएजेंट है, वो है सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4। सोडियम बोरोहाइड्राइड ये थोड़ा सा उससे कमजोर है, अदरवाइज रिएक्शन इसके भी सेम है, मतलब मैकेनिज्म खासकर, लेकिन ये क्या है, ये सेलेक्टिव फंक्शनल ग्रुप को ही रिड्यूस करता है, वो बस हमको लिख लेना है जरा इसका। अदरवाइज इसमें सारी चीज है। दिस इज NaBH4 सिमिलर टू LiLH4, लेकिन क्या है अंतर इसमें, इट इज वीकर रिड्यूसिंग एजेंट देन LiLH4। अब देखो क्या करता है, प्लीज अगर मैकेनिज्म कहोगे आप, इसका भी वही मैकेनिज्म, एकदम सेम टू सेम LiLH4 जैसा। तो NaBH4, इसमें भी पहले क्या होगा, ये भी हाइड्राइडाइन दिख रहा है, उसमें H- ट्रांसफर करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्या बनेगा, यहाँ पे H लगेगा, यहाँ O-, बाद में सॉल्वेंट लेंगे तो सॉल्वेंट से हमको मिल जाएगा H। इसका मतलब जो दो H लग रहे हैं, एक कार्बन पे H कहां से आ रहा है, कार्बन का H कहां से आ रहा है, सोडियम बोरोहाइड्राइड से, फिर O पे H कहां से आ रहा है, सॉल्वेंट से। अब मेन है इसका रोल, तो इसके रोल इतने ज्यादा नहीं है, बहुत सेलेक्टिव रिडक्शन करता है ये, जरा देख लेते हैं, नोट कर ली इसके मैकेनिज्म को। बहुत सिलेक्टेड है। NaBH4, इसको हम वाटर में ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, वाटर चाहे एथेनॉल में, ठीक है। अब इसका रिडक्शन दिख दिए, एल्डिहाइड को बहुत सिलेक्टिव फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन करता है। एल्डिहाइड को किसमें, प्राइमरी अल्कोहल में, एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल, ये तो LiLH4 भी करता है। इंपॉर्टेंट है ये किसको रिड्यूस नहीं करता है, एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल, फिर RCOCl एसिड हैलाइड को भी अल्कोहल में, प्राइमरी अल्कोहल में, RCH2OH में, फिर सेकेंडरी ऑब्लिक टर्सरी एल्काइल हैलाइड को ये एल्केन में रिड्यूस करता है। सेकेंडरी चाहे टर्सरी एल्काइल हैलाइड को किस में रिड्यूस करता है, एल्केन में रिड्यूस करता है। बाकी का कोई रिडक्शन रिएक्शन नहीं, ठीक है, बाकी से कोई भी रिडक्शन रिएक्शन नहीं है, ना एस्टर को ना NO2 को, किसी फंक्शनल ग्रुप को कोई रिड्यूस नहीं करता है। अभी इसका एग्जांपल जरा देख लेते हैं। तो ये क्या है, एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है जो सेलेक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स को ही रिड्यूस करता है। अब इसका एप्लीकेशन पार्ट जरा देखिए। मान लो एक कंपाउंड है जिसमें साइनाइड भी है और कीटोन भी है, इसका रिएक्शन अगर आपने NaH से करा दिया, चलो मैं शॉर्ट में बस उतना ही, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिख रहा हूं। इस केस में अगर आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराया तो क्या होगा, कीटोन तो भाई रिड्यूस होगा ही सेकेंडरी अल्कोहल में, लेकिन साइनाइड साइनाइड को भी रिड्यूस कर देगा। भाई साइनाइड से क्या बनाता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, प्राइमरी, ओ सॉरी प्राइमरी एमाइड, ठीक है,
लेकिन अगर हम चाहते हैं कि केवल रिडक्शन कीटोन का हो, साइनाइड बचा रहे, तो यहाँ पे NaH ना लेके हमको क्या लेना होगा? अगर हम यहाँ पे NaBH4 ले लें, NaBH4 ले लें, अच्छा NaBH4 को जरा ध्यान देना, कई बार शॉर्टकट में एरो पे लिखा रहेगा SBH, तो घबराइएगा मत। जैसे वो LaH है, LiLH4 को शॉर्टकट में LaH लिखा है, सोडियम बोरोहाइड्राइड को शॉर्टकट में SBH, सोडियम बोरोहाइड्राइड लिखा रहता है। तो अभी ऐसा ना कि पता चले कि आप NaBH4 जानते हो और SBH लिख दे, लगेगा अरे तो नया रिएजेंट है सर, तो लिखवाया नहीं। बिल्कुल, तो घबराइएगा मत, SBH सोडियम बोरोहाइड्राइड। अगर आप चाहते हैं कि साइनाइड का रिडक्शन ना हो, बस कीटोन का हो, तो सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया CN। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, डबल बॉन्ड हो तो रिड्यूस हो जाएगा, कीटोन तो रिड्यूस हो गया सेकेंड एल्कोहल में और साइनाइड बचा रहे। आपको क्वेश्चन भी इसमें हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे मेंस के, तो आपको दिखेगा क्वेश्चन में यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि हाँ एक गिवन कंपाउंड है, उसका LaH से क्या बनेगा, NaBH4 से क्या बनेगा, और सेम फंक्शनल ग्रुप अगर है तो NaBH4 बहुत सेलेक्टिव फंक्शनल ग्रुप को ही रिड्यूस करता है। नेक्स्ट है बायोमोलिकुलर रिडक्शन ऑफ कीटोन। तो जब कीटोन का रिडक्शन कराते हैं सोडियम अमेलगम चाहे अमोनियम अमेलगम के साथ हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो बनते हैं विसिनल डायोल्स, इनको क्या बोलते हैं, पिनाकोल्स। आगे चल के हम नेक्स्ट लेक्चर में ही बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पिनाकोल का, विसिनल डायोल का, यानी पिनाकोल रीअरेंजमेंट हम देखेंगे। ठीक है, एडवांस में क्वेश्चन उसका आया था। देखिए पहले रिएक्शन, जब कीटोन्स का रिडक्शन कराते हैं किससे, सोडियम मैग्नीशियम अमेलगम चाहे एल्युमिनियम अमेलगम ले सकते हैं, MgHg चाहे AlHg, फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, तो बनता है पिनाकोल बनते हैं। मैकेनिज्म देखेंगे समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पिनाकोल किसको बोलते हैं, विसिनल डायोल्स, विसिनल डायोल्स आर कॉल्ड पिनाकोल्स। तो कोई है ना विसिनल डायोल, अगल बगल पे OH है, विसिनल डायोल्स को क्या बोलते हैं, पिनाकोल्स। अब जरा देखिए रिएक्शन, देखिए इसका मैकेनिज्म देखिए कैसे बन गया भाई, मैकेनिज्म। चलिए एक साथ हमको लिखना है। ये डबल बॉन्ड हो, एक कंपाउंड ये है और ये दूसरा मॉलिक्यूल, इसका नाम ये बाई मॉलिक्यूलर रिडक्शन। आर और आर डैश अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। अब क्या होगा, मैग्नीशियम का भाई मेटल क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो मैग्नीशियम भाई ऑक्सीडाइज होकर क्या देगा, 2 इलेक्ट्रॉन, Mg+2 और 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड इधर। अब इससे क्या हो जाएगा, इन दोनों कार्बन पे क्या बन जाएगा, रेडिकल, रेडिकल रिएक्शन है ना, रेडिकल एनायन। इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या है, रेडिकल एनायन। 2 इलेक्ट्रॉन जो मिले वो उसमें से दोनों कार्बन पे, दोनों मॉलिक्यूल पे, कार्बन पे एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इसके थ्रू बनेगा 2 रेडिकल एनायन बन जाएंगे। ये 2 रेडिकल एनायन मिल जाएगा। अब क्या होगा, ये दोनों रेडिकल आपस में मिलके, जिसको बोलते हैं रेडिकल कपलिंग, ये दोनों रेडिकल मिलके आपस में क्या बना लेंगे, सिग्मा बॉन्ड। ये दोनों रेडिकल मिलके क्या बना लेंगे, सिग्मा बॉन्ड। अब R, R डैश, CO-, R, R डैश। अब जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों HO के पास H लग जाएगा। अब जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, अब जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो देखो दोनों पे O- पे क्या लग जाएगा, H+। तो ये बन गया विसिनल डायोल, जिसका नाम क्या है, जिसको क्या बोलते हैं, पिनाकोल्स बोलते हैं। तो दिस इज बाई मॉलिक्यूलर रिडक्शन। मैग्नीशियम अमेलगम में ले सकते हैं,
सोडियम एल्युमिनियम एमेल्गम, सोडियम एमेल्गम भी ले सकते हैं। ओहो, नोट कर ले इसको। रिडक्शन ऑफ कीटोन इनटू विस्नल डायोल्स। चलिए, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? रिडक्शन विद डाइबल एच, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइबल एच क्या है? डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। देख लीजिए स्ट्रक्चर, डाइबल एच डाई। अब क्या करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका, आरसीएन को, साइनाइड को डाइबल एच रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, ईथर के प्रेजेंस में एट लो टेम्परेचर लिखा रहेगा, हो सकता है मेंशन हो टेम्परेचर। हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो साइनाइड को, हमको बस दिमाग में रखना है किसको किस में कन्वर्ट करता है। साइनाइड को बनाता है ये एल्डिहाइड, साइनाइड से साइनाइड को डाइबल एच एल्डिहाइड। एस्टर लेंगे, ये रिएजेंट। एस्टर को देखो जरा, एस्टर में इतना पोर्शन का एल्डिहाइड, इतने पोर्शन का एल्डिहाइड, बाकी जो पोर्शन बचा उसका एल्कोहल, RCHO प्लस R-OH। फिर एल्डिहाइड लेंगे, वो तो पुराना है। एल्डिहाइड लेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन लेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डाइबल एच की रिडक्शन है वो है साइनाइड का रिडक्शन इनटू एल्डिहाइड और एस्टर का रिडक्शन इनटू एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। नोट कर लीजिए डाइबल एच। एरो पे हमेशा डाइबल एच ही लिखा रहता है, इतना बड़ा इसका स्ट्रक्चर है, इतना बड़ा नाम है तो लिखेगा नहीं कभी। डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। नेक्स्ट रिएजेंट है B2S6 इन प्रेजेंस ऑफ THF। इसे तो बहुत सारे रिएक्शन देखे हैं, आप जरा देखिए ये किसको किस में रिड्यूस करता है? RCHO एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल डाइबोरेन, कीटोन, कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में। इसके बारे में कुछ खास बात है रिडक्शन से भी ज्यादा, वो हमको दिमाग में रखना है, अदरवाइज बहुत कुछ सिमिलर है। एस्टर को भी, एस्टर से भी दो अल्कोहल बन जाएंगे, RCH2OH प्लस R-OH। एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड को भी अल्कोहल में प्लस R-CH2OH। R और R सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। मेन है कार्बोक्सिलिक एसिड, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिडक्शन है उसका ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल। अब इसका मेन है रोल जो है, मतलब क्वेश्चन इसका एनसीईआरटी में भी है, सेलेक्टिव रिडक्शन। ये क्या करता है? अगर किसी कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक है साथ साथ में और फंक्शनल ग्रुप भी है तो ये सेलेक्टिवली कार्बोक्सिलिक को ही रिड्यूस करता है बाकी फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के, तो वहां काम आ सकता है। अगर बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है साथ साथ में कार्बोक्सिलिक है, दिस B2S6 reduces selectively कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। इस एग्जांपल को नोट कर लेना है। तो ये क्या करता है? मेन है यही, इसका कौन सा? कार्बोक्सिलिक से अल्कोहल में सेलेक्टिव रिडक्शन, सेलेक्टिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव रिडक्शन। जैसे NO2 है और COOH भी है, कंपाउंड में NO2 ग्रुप भी है, COOH भी है,
LiNH4 लेंगे तो NO2 को भी रिड्यूस कर देगा, कार्बोक्सिलिक को तो करेगा ही। लेकिन अगर हम चाहते हैं केवल कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप रिड्यूस हो, NO2 बचा रहे, चाहे जो भी CN वगैरह जो भी फंक्शनल ग्रुप बचे रहे, तो B2H6 विल बी एप्रोप्रिएट रिएजेंट। तो क्या होगा इस केस में, NO2 एज सच मेंटेन रहेगा और कार्बोक्सिलिक विल गेट रिड्यूस इनटू प्राइमरी अल्कोहल। तो मेन दोनों, ठीक है, बाकी फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो उसका रोल है वो है सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको दिमाग में रखना, यही यही पूछा ही जाता है, सेलेक्टिव रिडक्शन। क्योंकि अल्कोहल में कन्वर्ट करने के तो बहुत सारे मेथड है, B2H6 का क्या भाई, क्यों वही पढ़े, सेलेक्टिव रिडक्शन, रिडक्शन विथ HI फॉस्फोरस। अब इसके बारे में मेन बात, इट कन्वर्ट्स मोस्ट फंक्शनल ग्रुप्स, इसके रिएक्शन आपको कार्बोहाइड्रेट में देखने को मिलेंगे, बहुत काम आएगा वहां पे, कार्बोहाइड्रेट। इट कन्वर्ट्स मोस्ट फंक्शनल ग्रुप इनटू कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन, सीधे एल्केन में। देखिए जरा एग्जाम, कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन, एल्कोहल, HI फॉस्फोरस, इसमें एल्केन में, ओहो, RCH3। अब एल्कोहल ही नहीं, जरा देखो और भी, यहां मैं ले रहा हूं एल्कोहल, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड भी रहेगा तो एल्केन में, जितने कार्बन का इधर है उतने कार्बन का एल्केन, कीटोन रहेगा, जितने कार्बन का कीटोन, बहुत सिंपल है, जितने कार्बन का कीटोन उतने कार्बन का इधर एल्केन बन जाएगा, RCH2R। कार्बोक्सिलिक लीजिए, जितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक उतने कार्बन का एल्केन, सिंपल, कार्बोक्सिलिक एसिड सबको सीधे एल्केन। एस्टर, RCOOR-, RCOOR-, इसमें क्या होगा, इतने कार्बन का अलग एल्केन और उतने का, ठीक है, R- वाला अलग एल्केन, तो क्या बनेगा इसके इसमें, RCH3, ये भी एल्केन प्लस R-H। तो मोस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप को ये एल्केन में ही रिड्यूस करता है। इवन एल्काइल हैलाइड लेंगे, RX को भी HI फॉस्फोरस किसमें, सीधे एल्केन में रिड्यूस कर। तो वो इनिशियल लाइन ही पर्याप्त है इसके बारे में, इट कन्वर्ट्स मोस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इनटू कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन। नेक्स्ट देख लीजिए, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, मतलब H2 इन प्रेजेंस ऑफ H, ठीक है, निकल प्लेटिनम पैलेडियम। अब देखिए RCHO को H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, वैसे हमने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन पहले भी देखा है एल्किन एल्काइन में भी, जिसमें लिंडार कैटलिस्ट था, उसको मत भूलिएगा, ठीक है। एल्किन एल्काइन भी रिड्यूस होते हैं किसमें, एल्किन एल्केन में, एल्काइन भी एल्केन में, कभी कभी एल्काइन एल्किन तक ही रह जाता है लिंडार कैटलिस्ट के साथ। अब एल्कोहल लेंगे, एल्डिहाइड लेंगे, एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में, कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में, साइनाइड से प्राइमरी एमाइन, साइनाइड से प्राइमरी एमाइन, आइसोसाइनाइड सेकेंडरी एमाइन, साइनाइड प्राइमरी एमाइन, आइसोसाइनाइड सेकेंडरी एमाइन। नाइट्रो कंपाउंड अगर हो, एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, एमाइन में, इसमें इंपॉर्टेंट ये नहीं था कि किसको रिड्यूस करता है, किसको आसानी से रिड्यूस नहीं कर पाता है वो है, ठीक है, इट रिड्यूसेस फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप, इस बात को जरूर मार्क करिएगा, फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप विथ डिफिकल्टी,
विद डिफिकल्टी का मतलब ड्रास्टिक कंडीशन, स्पेशल कैटलिस्ट रिक्वायर होते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में कुछ खास फंक्शनल ग्रुप जिनको वो रिड्यूस नहीं करता है उसको दिमाग में रखना है। अदरवाइज ठीक है, बहुत मिलते जुलते रिएक्शन लिखे गए हैं, एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, कुछ खास फंक्शनल ग्रुप है जिनको नॉर्मल कंडीशन में ठीक है रिड्यूस नहीं करता है, उनको रिड्यूस करने के लिए हाई टेम्परेचर प्रेशर के साथ साथ स्पेसिफिक कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट है। कौन कौन है उसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एमाइड और एनहाइड्राइड को ये नॉर्मल कंडीशन में रिड्यूस नहीं कर सकता है। तो हम तो यही मानेंगे कि मान लो किसी क्वेश्चन में ठीक है कार्बोक्सिलिक का रिडक्शन कराना है तो वहां ये अप्रोप्रिएट रिएजेंट नहीं है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, चाहे एस्टर का कराना है, एमाइड का कराना है, तो स्पेसिफिक कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज रिड्यूस नहीं होंगे फंक्शन को, ये तो है ही। लेकिन सबसे मेन बात, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जो है एल्कीन एल्काइन का ठीक है प्रेफरेंशियल रिडक्शन करेगा। जो हमने एल्कीन एल्काइन में पढ़ा था, चलिए उसको भी लिख लेते हैं, देखा नहीं था भाई। एल्कीन लीजिए, आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच बॉन्ड आर डैश, एल्कीन को एल्केन में एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, H2NiPd। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जो है बेहतर मेथड किसके लिए है? एल्कीन को चाहे एल्काइन को कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन में रिड्यूस करने का मेथड वो एप्रोप्रिएट है वो। ठीक है, तो ये प्रेफरेंशियली इन्हीं को रिड्यूस करेगा। मतलब अगर पूछा जाए कि एल्डिहाइड कीटोन है और एल्कीन एल्काइन है तो किसको वो प्रीफर करेगा रिड्यूस करना? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, इट विल प्रीफर एल्कीन और एल्काइन एज कंपेरिजन टू अदर फंक्शनल ग्रुप। जरा देखिए, इस केस में यही है क्वेश्चन, सेलेक्टिव रिडक्शन। इस केस में H2 क्या देगा? अगर H2 के साथ PD के साथ कार्बन लिखा गया है, यहां पे होगा सेलेक्टिव रिडक्शन। अब सेलेक्टिव रिडक्शन कैसा? अगर सेलेक्टिव पूछा जाए, डबल बॉन्ड है और CHO है, मैंने कहा कि इसको प्रीफर करता है हमेशा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, प्रीफर ऑलवेज डबल और ट्रिपल बॉन्ड एज कंपेरिजन टू अदर फंक्शनल ग्रुप्स। CHO रह जाएगा, डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा। ये है सेलेक्टिव रिडक्शन। फिर से क्वेश्चन है NaBD4 वाला, इसमें क्या बनेगा? इस बार ड्यूटेरियम है वो हमने कर ही लिया है, यहाँ D माइनस आएगा पहले स्टेप में। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जब होगा तो पहले क्या आएगा? T माइनस, तो यहाँ क्या लगेगा? D, और बाद में जब हाइड्रोलिसिस करेंगे इसका, H2O है, O के साथ क्या जुड़ जाएगा? O के साथ जुड़ जाएगा H और कार्बन से जुड़ा रहेगा क्या? D। इसके लिए मैकेनिज्म बनना जरूरी था। एक और है, वो है वुवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन। तो इसमें क्या करते हैं, एस्टर का जब रिडक्शन कराते हैं, एस्टर का किसके साथ? सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल, तो क्या बनता है? प्राइमरी अल्कोहल। जब एस्टर का रिडक्शन कराते हैं किससे? सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल, और तो क्या बनता है? प्राइमरी अल्कोहल। इस रिडक्शन को क्या बोलते हैं? वुवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन। हालांकि NaCH2OH की और भी रिडक्शन है, लेकिन अगर पूछे वुवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन कौन है, तो रिडक्शन ऑफ एस्टर इनटू अल्कोहल बाय सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल इज कॉल्ड वुवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन। साथ साथ में इसके और भी रिडक्शन है, जरा देख लीजिए। ये भी अगर एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल, एक और इंपॉर्टेंट नेम है इसमें, साइनाइड को, साइनाइड को ये कन्वर्ट करता है किसमें? प्राइमरी अमाइन में। आइसोसाइनाइड को सेकेंडरी अमाइन में। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें था वो ये वाला, साइनाइड को प्राइमरी अमाइन
इस रिएक्शन का नाम है मेंडियस रिडक्शन। दिस इज मेंडियस रिडक्शन। मेंडियस रिडक्शन, ठीक है। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट तो बहुत अलग अलग फंक्शनल को रिड्यूस कर रहा है, लेकिन कुछ खास खास रिएक्शन के नाम भी है। साइनाइड से प्राइमरी अमाइन मेंडियस, एस्टर से अल्कोहल कोबाल्ट ब्लैंक रिडक्शन। रिएजेंट वही है, सोडियम एथेनॉल। ये था कंप्लीट रोल ऑफ ऑल द रिड्यूसिंग एजेंट्स, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ठीक है, हिसाब से, जो आपको अलग अलग चैप्टर में बहुत काम आएगा। तो अब तक हमने क्या, एल्कोहल का प्रिपरेशन आज हमने कंप्लीट कर लिया, साथ साथ में बहुत सारी और भी चीजें देख ली। अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे किसका, उनके रिएक्शन की, साथ साथ में जिस तरह रिड्यूसिंग एजेंट का रोल देखा हमने, आगे चल के हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखेंगे इसी प्लेलिस्ट में, एल्कोहल फिनॉल ईथर। देखिएगा कंप्लीट प्लेलिस्ट, चीजें सीक्वेंस में होंगी आपकी सुविधा के लिए, ठीक है। आपको जरूर बेनिफिट होगा, आपको क्वेश्चन में आपको फायदा करेगा, क्वेश्चन आप उससे लगा पाएंगे। आगे चलकर हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन भी करेंगे, एक बार ईथर तक पढ़ा लेंगे, ठीक है, तो आपको जरूर उसमें बेनिफिट होगा। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।